आपको जैसे आप पूरा पिछली कक्षाओं में भाग देते आए हैं दशमलव का, उसी तरीके से दिखाना है। अब इसमें दो प्रकार की और संख्याएं होती हैं, खंडित दशमलव रूप कहते हैं और एक दूसरा अखंड आवर्ती दशमलव रूप कहते हैं। अब खंडित किसको कहते हैं वो देखेंगे कि परिमेय संख्या जैसे 7/4 किताब में दिया गया है, उसको हमने भाग दिया तो 1.75 आया है। तो यहाँ पर आपका भाग पूरा चला गया है, मतलब आपका शेषफल 0 आया है, इसलिए इसको खंडित दशमलव रूप कहते हैं। और जैसे भाग देने पर अगर भागफल हमेशा बढ़ता चला जाएगा तो, और वो कहीं जाके रुकेगा नहीं, कहीं हमको आंसर में 0 प्राप्त नहीं होगा, ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको अखंड आवर्ती दशमलव रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 7/6 को भाग दिया है तो 1.16666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए उसने 1.1 और 6 के ऊपर उसने बिंदु जैसा बनाया है, डॉट, उसे इंग्लिश में बार कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप किसी संख्या के ऊपर ऐसा डॉट रहेगा मतलब वो संख्या आगे रिपीट होती चली जा रही है, आगे लगातार आ रही है। दूसरा 5/6 इसको भाग दिया है तो क्या हो गया है 0.8333, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लगातार आ रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बिंदु दे दिया है। फिर ऋण 5/3, फिर उसने भाग दिया 1.666, वापस 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बिंदु। फिर 22/7 जो कि हम जानते हैं कि यह पाई का मान होता है, तो इसको हम लोग भाग देते हैं तो 3.1428557, फिर वापस 1428557, मतलब 1428557 क्या हो रहा है, वह रिपीट होते चला जा रहा है। यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, तो ये पूरी संख्याओं का जो समूह है उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे और इसको बार बोलते हैं। इसका भी मतलब यही होता है जैसे बिंदु का मतलब होता है, मतलब ये संख्याएं आगे चल के रिपीट होती रहेंगी। फिर 23/99 को हमने किया तो 0.2323, तो यहाँ पे 2323 दिया है, वो रिपीट हो रहा है तो इसलिए उसके ऊपर बार लगा दिया। फिर उसी प्रकार 7.4 को हम लोग अखंड आवर्ती भी बना सकते हैं, जैसे 1.75 के आगे 0.000 लिख दो, 0 का कोई मतलब तो नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग अखंड आवर्ती बना सकते हैं 1.75। फिर वही यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार 0 का उपयोग करके खंडित रूप को भी हम लोग अखंडित आवर्ती दशमलव रूप में लिख सकते हैं। अब प्रसंग्रह 1.3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो 9/37 आप जैसे भाग देते हो वैसे ही भाग देना है। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें अगर भागफल में कुछ संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, लगातार आ रही होंगी, तो उसको हमको बार करके लिखना है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो पहली संख्या थी हमारी 9/37, जिसमें अंश 9 है, हर 37 है, तो हमको 9 में 37 से भाग देना है। तो हमने शुरू किया। अब 37 और भागफल 0.243 आया है, यहाँ पे 9, तो अब ये 0 कैसा आया, क्योंकि 37 से 9 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए उसने 0 बढ़ाया है और 0 यहाँ लिखा है। फिर तब 37 दूनी 74, फिर हमने क्या किया है, घटाया है तो 16 आया है। फिर 0, क्योंकि दशमलव एक बार हो जाएगा तो उसके बाद हम 0 कितनी भी बार ले सकते हैं। फिर 37 चौका 148, अगर आपको नहीं आएगा तो आप गुणा करके भी कर सकते हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, गुणा करके भी आप निकाल सकते हो। 37 चौका 148 तो 12 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 37 त्रिका 111, तो लास्ट में उत्तर 9 आ रहा है, जो कि हमारा पहला ही उत्तर है। तो इसका मतलब अगर मैं फिर यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। अब ऊपर ऐसा लाइन देने का मतलब क्या है कि ये 2 4 3 बार बार रिपीट आएगा आगे, 2 4 3 2 4 3 2 4 3 ऐसे आता जाएगा। इसलिए इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 9/37 बराबर 0.243 बार। बार का मतलब वो संख्याएं पुनः रिपीट होती चली जाएंगी।
अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल 18/42, मतलब 42 से हमको 42 से 18 में भाग देना है। तो फिर वही चीज़ दशमलव रिपीट हो जाएगा। अब देखिए, फिर वही हमने भाग दिया है उसी तरीके से। पहले ज़ीरो लगाकर दशमलव बढ़ा दिया है, ज़ीरो लगाकर ज़ीरो बढ़ा दिया है नीचे, तो 18 की जगह 180 हो गया। फिर 42 चौके 168, 12 आया। फिर ज़ीरो बढ़ाया, 42 दूनी 84, 36 आया। ज़ीरो बढ़ाया, फिर 42 अट्ठे 336। फिर ऋण किया, घटाव किया तो 24 आया। फिर ज़ीरो बढ़ाया, फिर 42 पंचे 210। फिर ऐसे कर करके हमने भाग दिया है। तो इतना उत्तर देखिए, 4 2 8 5 7 1 है ना। फिर 4 आ रहा है, मतलब उसके बाद फिर ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं पुनः रिपीट हो जाएंगी। ओके, तो फिर हम उसको दशमलव रूप में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 18/42 बराबर 0.42851 इस तरीके से दर्शाएंगे। ओके, फिर अब आगे तीसरा सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको खुद करना है, ट्राई करना है। फिर चौथा सवाल ऋण 103/5, इसको भी हम जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे, केवल यहाँ पर भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसके आगे ऋण का निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 103 में 5 से भाग दिया, सीधे भाग जाएगा 5 दूनी 10, फिर 3 आएगा। फिर अब यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पे ज़ीरो डालना पड़ेगा पहले। फिर 30 आएगा, फिर दशमलव बढ़ा के 5 6 30। तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा। आगे फिर ऋण 103/5 का भाग दे दिया तो क्या आएगा, ऋण 20.6। अब यहाँ पर कोई भी आगे संख्या रिपीट नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि ये हमको यहाँ पर शून्य प्राप्त हो चुका है, इसलिए। पांचवा सवाल ऋण 11/13, उसको भी इसी तरीके से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे ये रुकेंगी नहीं, इसीलिए अब 13 से हम लोग 11 में भाग दे रहे हैं, तो ज़ीरो बढ़ा के यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। फिर 13 अट्ठे 104, घटाया तो 6, फिर ज़ीरो बढ़ाया। फिर 13 चौका 52, फिर घटाया तो 8, फिर ज़ीरो बढ़ाया। 13 छंग 78, फिर घटाया तो 2 आया, फिर ज़ीरो बढ़ाया। 13 एकम 13, फिर 7 आया, फिर ज़ीरो बढ़ाया। 13 पचे 65, 5 आया। फिर हमने यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाया है। फिर कितना आएगा, 13 3 39। ओके, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर क्या आएगा अपना 11। फिर वापस वही संख्याएं रिपीट होती चली जाएंगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, बार लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा। इसलिए ऋण 11/13 बराबर 0.84615 ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरीके से आज हमने 1.3 देखा है, और जो इसमें सवाल बचे हुए हैं, एक ही सवाल बचा है, उसको आपको होमवर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में हम आगे का देखेंगे। धन्यवाद।